हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। ठीक है, कट ऑफ देख लेते हैं एक बार क्या क्या कट ऑफ रही। अगर हम बात करेंगे सीजीएल टीयर 3 एग्जामिनेशन आपका 29 दिसंबर 2019 को हुआ। फाइनली आपका 9 महीने के बाद इसका रिजल्ट आया है। 50,000 लोग एलिजिबल थे एग्जाम देने के लिए, जिसमें 41,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, वो हैं 31,876 कैंडिडेट्स। एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ निकलती हैं। एक होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कट ऑफ। आप देखोगे यहाँ पे टोटल 1408 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आपकी गई है 686 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी से 656 मार्क्स गई है, एसटी कैटेगरी सभी कैटेगरीज की आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख जाएगी। अगर मैं जेएसओ पोस्ट की बात करूँ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसकी भी अलग से कट ऑफ निकलती है। इसमें टोटल 2546 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है 584 नंबर। अगर मैं आपको बता दूं, जीएसओ की जो कट ऑफ होती है वो आपकी 700 में से नहीं 900 नंबर में से होती है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कट ऑफ भी 900 नंबर में से है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये 900 नंबर में से आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, अब कोई भी ऐसा पेपर नहीं होना जिसके मार्क्स जुड़ेंगे, तो इन्हीं मार्क्स के जो आपके फाइनल मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाएगी। अब आपके पास जो आगे की स्टेजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि लिस्ट थ्री किसके लिए होती है। अगर आपको कोई और पोस्ट चाहिए, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, एग्जामिनर, एएसओ इन एमईए, उनकी कट ऑफ जो यूआर कैटेगरी से गई है वो आपकी गई है 539 मार्क्स। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की 520 मार्क्स, एससी कैटेगरी की 467 मार्क्स। इसी तरह से सभी कैटेगरीज की यहाँ पे कट ऑफ आपको दिख जाएंगी। ये जो कट ऑफ है आपकी ये 700 नंबर में से है, और टोटल 15,084 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए हैं इस कट ऑफ को। क्लियर। अगर हम बात करते हैं आगे, एक और एग्जाम होता है, जैसे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है इन सीबीआईसी एंड सीबीडीटी, उसकी कट ऑफ अलग से निकलती है। उसके लिए आपको एक एग्जाम और क्लियर करना पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल उसके लिए 31,876 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर गए हैं। मतलब टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें, जो जिसने इसकी कट ऑफ क्लियर कर ली, काफी अच्छे चांसेस उसने, बाकी सारी क्या कहते हैं, ये मिनिमम कट ऑफ इसकी जाती है, तो मैक्सिमम लोग इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर गए होंगे। तो टोटल आप मान के चलो 31,876 कैंडिडेट्स टोटल ऐसे हैं जो इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए हैं। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है 512.44 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी की 477 मार्क्स। अगर आपके इस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं तो आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, टीयर 4 दे पाओगे। लेकिन ये डीईएसटी के लिए है, ऊपर वाली जो कट ऑफ थी वो सीपीटी के लिए थी। दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक, तो अगर आपका लिस्ट के अंदर नाम है तो आप ये एग्जाम दे पाओगे। आपको क्या करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे रिजल्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे आप, तो आपको यहाँ पे 3 लिस्ट दिखेंगी। ठीक है, तीनों लिस्ट में आप अपना नेम चेक कर लो। लिस्ट के नाम के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके टीयर 3 में कितने मार्क्स रहे होंगे। थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप किस किस एग्जाम की कट ऑफ क्लियर कर पाए हो। अगर आपने खाली इंग्लिश और मैथ्स का पेपर दिया था टीयर 2 में, तो आपका लिस्ट 3 में ही नाम होगा। अगर आपने जेएसओ का पेपर दिया था तो लिस्ट 2 में भी नाम हो सकता है, और अगर आपने एओ का पेपर दिया था तो लिस्ट 1 में भी नाम हो सकता है। तो उस लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना है, रोल नंबर से या नाम से आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड कैंडिडेट्स है, नाम से भी आपको आइडिया लग जाएगा। जिन लोगों ने टीयर 3 को क्वालिफाई कर दिया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे, मतलब 31,000 कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, जिन्होंने जो डीएसटी क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हें क्या देना पड़ेगा, उन्हें स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, डीएसटी देना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली टाइपिंग होती है आपको, तो टाइपिंग वहां पर आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, टाइपिंग का टेस्ट होगा। एक होता है सीपीटी। सीपीटी में क्या होता है, आपका टाइपिंग भी होता है, साथ के साथ वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स के साथ साथ आपका पावर पॉइंट भी देखा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी टेस्ट होता है। तो वो 3 चीज़ें आपको कवर करनी पड़ती हैं। उसका डिटेल में एक वीडियो में बना दूंगा, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ये समझो कि अगर आपका लिस्ट इसमें नाम है, टैक्स लिस्ट 4 में नाम है आपका, तो इसका मतलब आपको डीएसटी देना पड़ेगा, खाली अगर इस लिस्ट में नाम है। बाकी अगर आपका लिस्ट 3 में नाम है जिसमें आपको सीपीटी देना है, तो आपको फिर पावर पॉइंट और एक्सेल की भी तैयारी करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी लोगों का होगा। ठीक है, उसके बाद जो मार्क्स हैं आपके जल्द ही कमीशन की वेबसाइट पे डाल दी जाएंगे। कितने दिन में डाल दी जाएंगे ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विद इन वीक मान के चलो, 1 हफ्ते के अंदर आपको मार्क्स मिल जाएंगे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी मार्क्स नहीं आए, बस आप लिस्ट में अपना नाम एक बार चेक कर लो कि आपका नाम वहाँ पे है या नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी जो लोग सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल 2020 की तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि कट ऑफ क्या जा रही है। बाकी कट ऑफ पे आने पे भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेके आने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि 31,000 कुछ लोग सिलेक्ट किए गए हैं, लेकिन टोटल वैकेंसीज आपकी 12,000 कुछ ही हैं। तो मतलब 11,000 कुछ हैं, सॉरी, तो लगभग 20,000 कैंडिडेट्स को अभी और निकाला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 3 गुना कैंडिडेट्स लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो जिनके कट ऑफ के पास मार्क्स हैं उन्हें थोड़ा मुश्किल होगा, मार्क्स आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद
हम डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से किस मार्क्स पे आपको क्या पोस्ट मिल सकती है, जो भी चीज़ें हैं। हो सकता है कैंपेन भी चलाया गया था स्कोर कार्ड के लिए, हो सकता है यहाँ पे स्कोर कार्ड भी आपको देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने सारी की सारी आपको बताई। बाकी आप CGL 2019 में भी अपीयर हो रहे हो, Tier 2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर CHSL 2019 की तैयारी कर रहे हो, तो अनअकैडमी में बहुत सारी फ्री क्लासेस मेरी मिल जाएंगी आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक होगा, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो और ये सारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, सारे वहाँ पे वीडियोज की फॉर्म में मिल जाएंगे, PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप पूरी तैयारी अगर अनअकैडमी से करना चाहते हो आने वाले एग्जाम्स की, चाहे आप CGL 2020 दे रहे हो, CHSL 2020 दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है। ठीक है, SSC एग्जाम सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हो कितने महीने का आप प्लान लेना चाहते हो, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने, डिपेंड करता है कि आप एग्जाम कौन सा दे रहे हो। CGL या CHSL दे रहे हो अगले साल का, तो मैं 12 महीने या 24 महीने वाला रिकमेंड करूंगा। कोड याद रखना है आपको, RB10 कोड यूज करना है, जिससे कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए सभी प्लान्स के अंदर। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे अनअकैडमी पे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेरे भी बैचेस चल रहे हैं, 5 अक्टूबर से मेरा भी बैच स्टार्ट हो रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का CGL CHSL 2020 के लिए, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी जितने भी टीचर्स हैं, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, सभी टीचर्स के सारे कोर्सेज, सारी PDF, सारी रिकॉर्डेड बैचेस सभी आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आपसे